हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग एंड आपका स्वागत है माधव दीदी ब्लॉग में। मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो एक हॉरर स्टोरी है जो मैंने कभी भी शेयर नहीं करी है आप लोग के साथ। तो सिर्फ मेरा न्यू ही ये चैनल है, तो मैंने आप लोग के साथ कभी भी ये चीज़ शेयर नहीं करी है। बट हाँ, आज मैं ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ है। ये है, मैं दिल्ली में पढ़ती थी। एक्चुअली में हम लोग पहले दिल्ली रहते थे। तो हम लोग जब दिल्ली रहते थे तो मेरा एक स्कूल था, नाम था MNDP पब्लिक स्कूल। हाँ, ये मेरी घर के साइड में था। मेरे को कोई इतनी टेंशन नहीं रहती थी। हुआ ये कि क्या कहते हैं, एक दिन मेरे को ना, मतलब एक दिन मैं स्कूल में थी। हुआ ये कि स्कूल में थी एंड मेरे को ना वॉशरूम आई थी। मैं मैम से पूछ के जा रही थी वॉशरूम। वॉशरूम का गेट लॉक, मतलब मैं वॉशरूम करने गई, पता नहीं किसी ने गेट लॉक कर दिया। उस समय थी मैं क्लास सेकंड में। ये क्लास सेकंड की बात है जो मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। तो इसमें ये हुआ था कि मैं वॉशरूम करने गई तो किसी ने गेट लॉक कर दिया था। तो जब मैंने वॉशरूम करा, गेट खोलने की कोशिश करी तो गेट बंद, अब खुल ही नहीं रहा। मेरे को पता ही नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी, इतना सब मेरे को नहीं पता था। और वॉशरूम में कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेले गई थी क्योंकि हम लोग के स्कूल में अलाउ है कि एक ही बच्चा जा सकता है वॉशरूम। तो क्या करें ना, मैं गई और गेट खुल ही नहीं रहा मेरे से। बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। तो पता नहीं कोई एक औरत थी जिसने एक, हाँ, ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। वो हमारी काम वाली आंटी थी पहन। बट हाँ, मैं बहुत खटखटाती रही। वो उन्होंने, मेरी एक आंटी थी स्कूल की, मतलब मेड थी, तो उन्होंने आके गेट खोला। मैंने उनको कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था उन्हें। और फिर उन्होंने गेट खोला आके। ठीक है, मैंने कहा थैंक यू आंटी, ये लॉक कैसे हुआ? तो मतलब इन्होंने, मतलब मैंने कहा कि आंटी किसने बंद कर? उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को नहीं पता। और उनकी जो आंखें थी वो इतनी भयानक लग रही थी कि कुछ कहने का। उस समय तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उनकी आंखें देख के। उनकी आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे को अभी कहीं उठाते हुए चलेंगे। बट हाँ, वो बोल अच्छे से रही थी, बट उनकी आंखें देख के मैं इतना समझी कि इनकी कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं मेरे को। इनकी कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही। तब मैं भागी फटाफट वॉशरूम से, मैं भागी एकदम मैं वॉशरूम से भागी। मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, भागी। और फिर क्या हुआ, भाग के मैं क्लास में बैठी। मैंने कहा मैं कमिंग मैम। मैम ने कहा यस। तो मैम ने पूछा इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने? मैंने कहा मैम मैं वॉशरूम करने गई थी और किसी ने लॉक कर दिया था मेरा गेट, तो मैंने खोलने की कोशिश की, खुला नहीं। एक आंटी थी, उन्होंने, और हाँ, हम लोग का जब बच्चे हो जाते थे प्रेयर के बाद ना, तो गेट लॉक कर दिया जाता था। स्कूल का गेट लॉक कर दिया जाता था, क्या बच्चे अंदर रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो वॉशरूम तो अंदर था हम लोग का। तो मैंने मैम को क्या बताया कि मैम एक आंटी थी, उन्होंने गेट खोला था, ब्लैक कलर का सूट पहनी थी और नीचे एक प्लाजो था। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, तुम्हारे दिमाग खराब है? मैंने कहा मैम क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी औरत है ही नहीं जिसने ब्लैक कलर का पहना हो। मैंने कहा मैम वो मेरे को मिली है वॉशरूम में। फिर मैंने कहा फिर मैम से तो बाइक छोटे थे तो सब मानते थे, सेकंड क्लास में थी तो मैम को मैं पकड़ के लेके गई। मैम से कहा मैम आप चलिए मेरे साथ और देखिए। मैम ने कहा ठीक है। और मैं गई उन्हें वॉशरूम में लेके, और वहाँ पे विश्वास नहीं करोगे, इतना अभी भी डर लग रहा है मेरे को बताते हुए, वहाँ पे मैं एक रेड ब्लड पाई। जहाँ पे वो आंटी खड़ी थी, जहाँ पे वो एक औरत खड़ी थी, वहाँ पे मैं रेड ब्लड पाई मैम के साथ।
और मैम ने कहा कि ये रेड ब्लड कौन सा है, कहाँ का है। मैंने कहा मैम ये सब मैं कुछ नहीं जानती, यहाँ पे मैं खड़ी थी और यहाँ जहाँ खून है वहाँ पे आंटी खड़ी थी। मैम ने कहा तुम पागल हो। फिर हम लोग के जो वॉशरूम के साइड वाइड में ना CCTV कैमरा फुटेज लगा रहता है कि कोई बच्चा शरारत ना करे। तो मैम मेरे को लेके प्रिंसिपल ऑफिस गए। प्रिंसिपल मैम को मैंने ये सब बताया। प्रिंसिपल मैम ने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम चेक कर लेते हैं, तुम भी देख लो। मैंने कहा ओके। देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था, मैं अपना आप बड़बड़ा रही थी। और अभी आप विश्वास नहीं करोगी कि मैं अपने आप बड़बड़ा थी। CCTV कैमरा में कुछ नहीं दिखा और मैं ये सोच के पागल थी कि मेरे सामने का आंटी खड़ी थी, वो कहाँ गई। और वहाँ पे जैसे मैं गई वहीं से खून टपकता हुआ गिरा। मैम ने कहा कि व्हाट इज दिस, ये कहाँ से गिर रहा है। मैंने मैम को कहा कि मैम आई डोंट नो बट मैं आंटी। और मैम को इतना विश्वास था, प्रिंसिपल मैम को भी, मैम को कि हाँ, क्योंकि भाई वो पहले से तो उन्हें पता था इन सब के स्कूल के कुछ मूवमेंट के बारे में। लाइट आई है, सॉरी मैं डर गई। लाइट आई है, लाइट। तो ये जब मम्मी सो गाइस सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तो उस समय जब प्रिंसिपल मैम ने चेक करा, प्रिंसिपल मैम ने कहा कि बेटा तुम एक रेड जो तुम ब्लैक कलर की सूट में पहना था, एक लेडी देखी थी तुमने, वो हमारी पहली टीचर हुआ करती थी। हुआ ये था कि वो भी वॉशरूम में गई थी, किसी ने लॉक कर दिया था। और हाँ, जिसने लॉक करा था वो एक पता नहीं कोई आदमी था जिसने लॉक करा था। और जब वो बाहर निकली वो आदमी छुपा था और उन्होंने उसे मार दिया था। तब से उनकी आत्मा उसी वॉशरूम के पास भटकती है। और जिस आदमी ने मारा था उस आदमी को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और जिसको भी वो दिखती हैं, किसी को भी लॉक करा हुआ दिखती हैं तो वो बचाने जाती है, भले उनकी आँखें कैसी हो। उनकी आँखें वैसे होती थी, सब बच्चों को डर लगता था, बट उन्होंने आपकी मदद करी थी, उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैंने कहा ओके मैम। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी अगर वो तुम्हें दिखे तो तुम जितना भी हनुमान चालीसा याद हो तुम बोल दिया करो, वो चली जाएंगे। वो किसी को भी परेशान नहीं करती, बट ऐसा होता था कि वो ऐसा करते थे। मैंने कहा ओके मैम, ओके। और जब भी मैं वॉशरूम जाती थी तब से गेट कभी भी लॉक नहीं हुआ था, नहीं कोई कर पाया था, नहीं कुछ हुआ था। तब से पता नहीं मेरे में क्या मन में ख्याल आया, मैंने वो स्कूल ही छोड़ दिया। मैंने बोल दिया कि अपने पेरेंट्स से कि मैं ये स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मैं तो दूसरे स्कूल में डालूँ। और हाँ, उस समय जब मेरी हालत, जब मैंने CCTV फुटेज में देखा था, चलो ठीक है मैंने ये सब तो कहा मैम से ओके, बट मैंने मैम से पूछा मैम ये ब्लड कहाँ से छुआ। तो मैम ने कहा जहाँ पे वो खत्म हुई थी उनका ब्लड, जो भी कोई लॉक करता है और वो बच्चा निकल के चला जाता है, ब्लड ज़रूर छूता है, ये होता था। मैंने कहा मैम ये मेरे साथ ही थोड़ी ना हुआ है क्या, ये मेरे साथ ही पहले हुआ। मैम ने कहा नहीं, ये बहुत बच्चों के साथ हो चुका है। और मैं चली गई क्लास में। उस समय जो मेरी हालत हुई थी, मैं 10 दिन तक 10 डेज तक मैं बीमार हो गई थी, फीवर हो गया था, कोल्ड होने लगा था, वॉमिटिंग होने लगी थी मेरे को। सो गाइस इतना सा ही ब्लॉग था। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस ब्लॉग के लिए, मैंने बहुत मेहनत करी है। ये जो हर स्टोरी हुई है वो मैंने आपको बताया है, ये सच है और ये ऐसा हुआ है मेरे साथ, तभी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। एंड गाइस बाय। और माधव डेली ब्लॉग के चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। बाय।